हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। आइए पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या अवशिष्ट सूची में। पंचायती राज को राज्य सूची में शामिल किया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसमें स्वैच्छिक और अनिवार्य प्रावधान किए गए हैं, जिसमें अनिवार्य प्रावधान राज्यों को विशेष रूप से लागू करना ही होगा और स्वैच्छिक प्रावधानों में वो अपनी इच्छा अनुसार लागू कर सकते हैं। अगला है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए बलवंत राय मेहता ने भारत में अनुशंसा की। 1957 में इनके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन के लिए इन्होंने अनुशंसा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इससे सभी राज्यों के लिए यह अधिदेशात्मक हो जाता है कि वो शासन की 3 स्तरीय प्रणाली को स्थापित करें, तो सबके लिए नहीं। जहां 20 लाख से जनसंख्या कम है वहां 2 स्तरीय प्रणाली की बात की गई है, त्रिस्तरीय के लिए सबकी बात नहीं की गई है, तो ये गलत हो जाएगा। और देखिए, ये प्रश्न यूपीएससी में 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। जब पहला क्वेश्चन गलत हो गया, एलिमिनेशन मेथड आप लगाइए। पहला वाला ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 3 नंबर दोनों जगह दिखाई दे रहा है बचे हुए ए और बी में, तो इसका मतलब 3 तो बिल्कुल करेक्ट है। इसको पढ़ने की वहाँ आपको ज़रूरत ही नहीं है। सेकंड नंबर पढ़ लीजिए कि प्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचित होने चाहिए, सही है। तो आपका आंसर ए हो गया 2 और 3। यानी कि इस तरीके से आप अपने टाइम की भी बचत करेंगे और एलिमिनेशन मेथड से आप बहुत आसानी से अपने आंसर तक पहुंच भी जाएंगे। तीसरा है क्या, सभी पंचायतों में सभी स्तरों पे कुल सीटों के लिए 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य है, बिल्कुल सही है। कम से कम 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था में जो ह्रास है उसके लिए अशोक मेहता समिति 1977 में इस समिति का गठन हुआ था। उन्होंने कौन कौन से कारण बताए थे, तो देखिए, अधिकारी तंत्र की भूमिका बिल्कुल सही है। राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, क्योंकि उस समय तक संवैधानिक स्थिति थी नहीं, तो कुछ राज्यों में गठन होता था, कुछ में नहीं होता था। पहला दूसरा बिल्कुल सही है। अब देखिए, इसके आधार पर हम अपने ऑप्शंस पे आ जाएं। पहले फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो ए वाला कैंसिल हो गया, सी वाला भी कैंसिल हो गया, डी वाला कैंसिल हो गया। आपको आंसर मिल गया। आंसर आपका आ गया बी होगा 1, 2 और 3। तो बिना सारा कुछ ऑप्शन देखे भी, मतलब सारे पॉइंट्स को कवर किए भी अपने आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। इसे एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है और इससे आप लगभग 30 to 35% पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। अब तीसरा देख लीजिए, कॉन्सेप्चुअल अस्पष्टता का अभाव। बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि कॉन्सेप्चुअल अस्पष्टता नहीं है जब तक संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया और सारी जगह कॉमन चीज़ें लागू नहीं की गई, लिखित रूप में नहीं रखी गई, तो उस चीज़ का भी अभाव था। जेंडर पैरिटी, लिंग समता का अभाव, ये इसमें शामिल नहीं है। लिंग समता का पंचायती राज व्यवस्था के ह्रास से कोई लेना देना नहीं था विशेष। अगला है कि कौन जिला परिषद का अध्यक्ष हो सकता है, तो जिला परिषद का अध्यक्ष इसके अपने सदस्यों में से ही निर्वाचित होता है। आंसर क्या होगा, डी। पंचायती राज व्यवस्था एक त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है। पंचायती राज व्यवस्था एक त्रिस्तरीय शासन प्रणाली के रूप में जानी जाती है। अगला है, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष तक होता है, तो जो अपना पहला अधिवेशन होता है उसकी निर्धारित तिथि से, जब पहला अधिवेशन होता है उसी के बाद से। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है, तो राज्य का विधानमंडल। ये शक्ति किसको दी गई है, राज्य के विधानमंडल को। संसद ने तो एक बार 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 करके राज्यों को इसके संदर्भ में उपबंध करने के लिए अधिकृत कर दिया है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतों की परिकल्पना की गई है, भाग 9 में, और अनुसूची 11 में पंचायतों की चर्चा है। 9A में नगर पालिका की और अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं को उनकी विषयों की लिस्ट दी गई है कि शक्तियों की जो सूची है वो उपलब्ध कराई गई है। अगला प्रश्न है कि किसी भी व्यक्ति को पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, जी नहीं, 21 वर्ष होनी चाहिए। और पंचायत समय पूर्व अगर पुनर्गठित किया जाए तो अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहेगा, बिल्कुल। मान लीजिए 3 साल बाद फिर से पंचायत को पुनर्गठित किया जा रहा तो आगे 2 ही साल चलेगा, ना कि फिर से 5 साल के लिए हो जाएगा। आपका आंसर इसमें हो जाएगा बी। तो पंचायतों से रिलेटेड ये क्वेश्चंस थे।
अब हम लोग लगभग 4 पेपर इस पे डिस्कस कर चुके हैं। एक और पेपर हम आपको इसी टॉपिक पर देंगे और फिर लगभग सारा कॉन्सेप्ट आपका पंचायती राज व्यवस्था से क्लियर हो जाएगा। बुक रीडिंग करिए, बार बार बुक को पढ़िए, पेपर्स का जो डिस्कशन है इसको देखिए और उसके बाद फिर से बुक रीडिंग करिए। आपका जो भी कुछ बचा हुआ कहीं भी कॉन्सेप्चुअल वीकनेस